हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। मैं मनोज, आज आपके साथ चर्चा करूंगा पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके जो दिसंबर पेपर में हुआ था, दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ करते हैं। पेपर में तो क्वेश्चन आते हैं 30, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चंस वो मैंने रखे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार आया करते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको नंबर दे करके जाएगा, इतनी मेरी गारंटी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले मैं आपको बता दूं, पर्यावरण अध्ययन के 4 वीडियोस और अपलोड मैं कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ नहीं आपको मिल रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं अच्छा लगता है फिर भी आप लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि आपके क्वेश्चंस कुछ काम के थे, काफ़ी बार पेपर में आए हुए दोस्तों क्वेश्चन से काम के तो होंगे ही, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखता हूं सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी ध्यान से क्वेश्चनों को कीजिएगा। जो सीटेट के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ध्यान से करने होते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया, अगर आप निगेटिव सेंस में चले गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके 15 में से सही हुए हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से गुण से सिद्धांत का पर्यावरण, यहां पर वर्तनी थोड़ा सही कर लेता हूं, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? देखते हैं। नंबर ए, अज्ञात से ज्ञात, नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात, नंबर सी, वैश्विक से स्थानीय, और नंबर डी, अमूर्त से मूर्त। अरे भैया, जब बच्चा सीखेगा, बच्चा कुछ करना सीखेगा, जब बच्चा छोटा होगा, जब उसको ज्ञात चीजें होंगी, उसके बाद में हम अज्ञात की ओर ले जाएंगे, ज्ञात चीजों से अज्ञात की ओर ले जाएंगे। तो पर्यावरण में जो उसको जितनी चीजें ज्ञात हैं उसके बाद में उसको अज्ञात की ओर ले जाएंगे, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और यहां पर आपको विकल्प बताने होंगे। यहां पर 2 विकल्प सही है या 3 विकल्प सही है, जिस हिसाब से इसमें दिया है उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। आप लोग कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन देख के उसमें धोखा खा जाते हैं, इधर उधर करने लगते हैं। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है तो वहां पर आप क्वेश्चन की केवल और केवल, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन की केवल निगेटिव सेंस को पकड़िए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में समूह कला और शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिएगा। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए सामान्य एवं बहु प्रभावशाली युक्ति है। दोस्तों यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि अनुशासनहीनता यहां पर आ रहा है और यह निगेटिव सेंस में जाता है। मैं आपको बता दूं, काफी सारे जो वर्ड्स होते हैं जैसे व्याख्या करना, कंठस्थ करना, ये सब जाते हैं निगेटिव सेंस में, तो आप लोग इसको हटा दीजिए यहां से। दूसरा ऑप्शन देखिए, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों सही बात है, जब आप समूह में सीखते हैं, जब बच्चा समूह में सीखता है तो सीखने को प्रोत्साहित करता है, यहां पर प्रोत्साहन या ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन ये हो सकता है। और देख लीजिए नंबर सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ए, बी और सी ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे देखते हैं, डी भी पढ़ लीजिए। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में दोस्तों पर्यावरण पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने, समय मतलब पाठ्यक्रम को समय में पूरा करने में सहायता करता है। नहीं, निगेटिव में जा रहा है, अर्थात आपका यहां पर बी और सी, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी और सी जो होगा, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और नंबर सी है आपका, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे।
दोस्तों आपके अगर यहाँ पर क्वेश्चंस गलत हो रहे कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं, क्वेश्चंस को करिए और वीडियो को अंत देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पिछली बार में सीटेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और वहाँ पर आप लोग जब पेपर देने जाइएगा तब क्वेश्चन को बिल्कुल ना गलत कीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, तो आपको भी पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन में टैलेंट, बच्चे को टैलेंट को निखारना है, बच्चे की रचना को निखारना है, यहाँ पर साधन नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है? साधन नहीं है। देखिएगा, नंबर ए ऑप्शन वर्णन अभिलेख, नंबर बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, नंबर सी पोर्टफोलियो, नंबर डी क्रम निर्धारण मापनी। तो यह चला जाएगा, साधन नहीं है तो वह वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यह साधन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का साधन, रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? कौन सा साधन ऐसा है जो सबसे प्रभावशाली साधन है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए? दोस्तों जब बच्चा सीखता है तो वहाँ पे देख लीजिए, परिवार के सदस्य, नंबर बी समुदाय के सदस्य, नंबर सी समाचार पत्र और नंबर डी कक्षा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, देख लीजिए, ए बी सी या ए बी या केवल डी और या सी और डी। दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन होता है, जब बच्चा घर में रहता है, बच्चा छोटा होता है, बच्चा घर में रहता है, तब अपने इन्वायरमेंट में रहता है, पर्यावरण में रहता है, तो वहाँ पर कौन कौन से लोग होंगे? दोस्तों परिवार के सदस्य होंगे, समुदाय के सदस्य होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे वो वहाँ के सदस्य होंगे, और नंबर सी समाचार पत्र होगा। नंबर डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत होगा दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ पर ए बी सी, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार के सदस्य बच्चे के साथ में होंगे जब बच्चा पर्यावरण में सीखेगा तो, और समुदाय के सदस्य होंगे, समाचार पत्र होगा, कक्षा यानी कि विद्यालय की बात होने लगी। तो यहाँ पर ए बी सी केवल 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, अर्थात यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। काफी ध्यान से क्वेश्चनों को करिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखिए एक से बेहतर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? नंबर ए आकलन के संकेतकों का उपयोग, नंबर बी आपका बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, नंबर सी जो होगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, नंबर डी कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। दोस्तों किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए, मतलब दूर करना चाहिए, बच्चों के आकलन को उससे दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं इनको ये दूर करने के लिए नहीं है, बच्चों के आकलन को सिखाने के लिए हैं चीज़ें। देखिए बच्चों के उत्तरों को सही या गलत का आकलन, अगर बच्चा गलत भी करता है फिर भी हमको सही कहना है, उसको सिखाना है, उसको उसी के हिसाब से सिखाना है। तो यहाँ पर बच्चों के उत्तरों को सही या गलत का आकलन, सही है तो सही तो कहना ही है, अगर गलत है तो उसको भी गलत करके भी उसको अच्छे से सिखाना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन की 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में 3 से 5 कक्षा तक का एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। नंबर ए ऑप्शन आपका होगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं मुद्दे, हो सकता है। नंबर बी पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे, ये भी हो सकता है। नंबर सी विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे, ये भी हो सकता है। मगर तो सबसे बेहतर देखिए, यहाँ पर शिक्षा भी आ रही है, सामाजिक अध्ययन भी आ रहा है, विज्ञान की अवधारणाएं भी आ रही हैं, मतलब आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर ऑप्शन तो आपके लगभग सारे सही हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे सही है, बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पर जो सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा ऑप्शन जा रहा है वह है शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दे। अर्थात आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा एक में बच्चा क्या होता है, कक्षा 3 और 5 में तो बच्चा विद्यालय जाकर के और शिक्षा सामाजिक विज्ञान के माध्यम से सीखता है, मगर कक्षा 1 में बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के परिवेश से रह के सीखता है। दोस्तों एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये मान के चलिएगा। और विगत परीक्षाओं में जो आपका पिछला पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन अपने में अहमियत रख रहा है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन इधर से उधर थोड़ा बहुत घुमा के ही पूछा करते हैं। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। नंबर ए स्मरण, नंबर बी प्रश्न पूछना, नंबर सी न्याय और समानता के प्रति चिंता, नंबर डी सहयोग। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्याय और समानता के प्रति चिंता। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन यहीं पे बताऊंगा कि किस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन भी, हांगकांग पका हुआ सांप, दोस्तों सही है, हांगकांग में पका हुआ सांप मिलता है, होता है, ठीक। बी ऑप्शन केरल किसी भी करी में उबला हुआ टेपियोका, ये भी आपका सही है। नंबर सी कश्मीर सूरजमुखी के तेल से बनी हुई मछली, और नंबर डी गोवा नारियल के तेल से बनी हुई समुद्र की मछली। यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन होगा वह सुमेल नहीं खाता है, कश्मीर में सूरजमुखी के तेल से बनी हुई मछली नहीं बनती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी यहाँ पर भी रिपीट किया गया, यही कश्मीर और गोवा से ही रिपीटेड होता है कि मैं जब कश्मीर में रहता हूँ तो वहाँ पर जिस तेल से मछली बनाई जाती है वो, अगर मैं गोवा आता हूँ तो मुझे अलग तेल की मछली मिलती है या किसी भी अन्य प्रकार की तेल की मछली मिलती है। तो मैं कश्मीर में जब था तो मान लीजिए उसके सरसों के तेल की मछली थी, और मैं गोवा जब आया तो मुझे किस तेल की मछली खाने को मिली, तो वहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही हो जाए कि नारियल की तेल की मछली बनती है। काफ़ी इधर उधर केवल यही 2 चीज़ों में घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। साथ में बता दूं 9वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। नंबर ए वृत्तांत, नंबर बी कहानियाँ, नंबर सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या नंबर डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है वृत्तांत और कहानियाँ, अर्थात यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको काफ़ी लोगों ने इस बार पेपर में गलत किया था। देखते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। कौन सी प्रजाति पक्षियों की है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, बसंत गौरी, मैना, उल्लू या कौवा। दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झटके से जो गर्दन को पीछे करता है वह है मैना, और उल्लू अपना जो गर्दन है वह 360 अंश पर रोटेट कर देता है, 360 अंश उल्लू अपनी गर्दन को रोटेट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है वह कौन है, मैना, अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों को पर विचार कीजिए। जो नीचे विवरण दिए गए इन पर विचार करना है, कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं। देख लीजिए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और
जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। दोस्तों ये बात सही है कि राजस्थान में जो घर होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टियों के होते हैं और जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवश्यकता, पानी कम है, यहाँ पर पानी कम है, जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका, अब देख लीजिए, ए यहाँ पर मिल रहा है और ए यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब ये आपके दो ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो गए। ठीक, अब देखिए, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक, आगे देखता हूँ। लेह, काफ़ी बार ये आपको बताया गया है कि लेह में पत्थर के जो 2 मंजिले घर होते हैं उनमें जो ऊपर होता है वह लोग रहते हैं और नीचे सामान और जानवरों को रखते हैं। तो अर्थात आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। ए और सी यहाँ पर आपका ए में मिल रहा है, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनाली व हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर नहीं बनते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। ए और सी दोनों। राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टियों के बने होते हैं और छतें जो होती हैं वह कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। और लेह में क्या होता है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बने होते हैं जिनमें ऊपर तो लोग रहते हैं और नीचे सामान और जानवरों को रखा जाता है। आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। कैसे श्रृंखला बनेगी ये देख लीजिए। प्रजनन और भोजन बनाना, नंबर बी प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, नंबर सी वृद्धि और प्रजनन, नंबर डी वृद्धि और भोजन। दोस्तों, कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वह होता है वृद्धि और प्रजनन। अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, मगर ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में भी आपको वही करा रहा हूँ। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, काफ़ी बार इस पर डिस्कस हो चुकी है। राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, नंबर सी अबू धाबी में, नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है। निम्नलिखित में से तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैप बनाता हूँ, वैसे मैं बना तो पाता नहीं हूँ सही से, मगर देख लीजिए आपके मतलब का बन जाएगा। यहाँ पर आपका इस जगह पे आपका तमिलनाडु है। ठीक, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल सब यहीं पे है। मतलब कुल मिला के जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर दूसरे कोई ऑप्शन देखते हैं तो आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास में आपको केरल तो सब में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी केरल है और यहाँ पर भी केरल है, मगर जो आंध्र प्रदेश है तो महाराष्ट्र यहाँ पर लगा दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु के पास में महाराष्ट्र नहीं है। तो कुल मिला के आपका जो बी ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वहाँ हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा जो मोटिवेशन होता है वो काफ़ी बढ़ता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमको लगता है कि हाँ काफ़ी लाइकें मिली है तो शायद अच्छा बना हो, तो और अच्छा बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो जो 15वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? नंबर ए जानवर, नंबर बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, नंबर सी परिवार और मित्र, नंबर डी भोजन। तो जो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है वह है जानवर, अर्थात यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो क्वेश्चन सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और टेट जितनी भी मतलब सीटेट, टेट, रीट
जितनी भी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती योग्य हैं, सब में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।